नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में जो डील साइन होनी थी उसके लिए मोदी जी ने अंबानी जी को यूज किया। एक अंबानी को जो आप सोच नहीं सकते उसको यूज कर लिया रिलायंस कंपनी को, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को क्रैक किया जाए। और डील हमारी फाइनल हो गई है। जो मैं बार बार बोल रहा था 15 और 17% के बीच में वो फाइनल होगी, वही फाइनल होगी। इट विल नॉट बी मोर देन दैट। और ये सारा काम हुआ एक फोन कॉल से, एक बिलियनियर और एक मास्टर स्ट्रोक। ये स्टोरी है मोदीनॉमिक्स की, ये स्टोरी है वैदिक अर्थशास्त्र की। और इसके ऊपर पिछले 5-6 महीने से काम चल रहा था। जब मेरे पास डिटेल्स आई, मैं हक्का बक्का रह गया हूं कि मोदी जी काम कैसे करते हैं। और आज स्टोरी है कि मोदी ने ये मुकेश अंबानी को यूज कैसे किया और डोनाल्ड ट्रंप को मात हमने कैसे दी है। सेटअप क्या था? सेटअप ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। उसके कारण जो हमारे 85,000 करोड़ रुपए के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो अमेरिका के पास जा रहे थे, वो कम होने शुरू हो गए। अब कम कितना हुआ? ऑलमोस्ट 40% इसमें से हमें नुकसान होना शुरू हो गया। एक्सपोर्ट्स नीचे आ गए और जो हमारे बिजनेसमैन थे वो पैनिक करना शुरू कर गए। लेकिन मोदी जी ने वहां पर अपनी एक मूव वो शुरू करी। आपको लगेगा थ्रिलर मूवी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ये पूरी वीडियो है, आप देखेंगे आपको लगेगा कि मूवी चल रही है कोई, और बॉलीवुड की मूवी नहीं, हॉलीवुड की कोई मूवी है। मोदी जी का मूव क्या था? अंबानी का कार्ड। मुकेश अंबानी वो भारत के रिचेस्ट आदमी हैं, लेकिन वो साथ में मोदी जी के एक सीक्रेट वेपन भी है ग्लोबल नेगोशिएशंस के अंदर। और ट्रंप, मोदी जी को मालूम है कि ट्रंप को बिलियनियर्स के साथ डील करने में मजा आता है। मोदी नोज दिस। बट प्रॉब्लम थी बीच में एक। और प्रॉब्लम क्या थी कि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था। सॉल्यूशन क्या था? प्रॉब्लम क्या थी पहले तो वो देखते हैं, फिर सॉल्यूशन क्या था। रिलायंस और रशिया की एक प्रॉब्लम है जो कि डोनाल्ड ट्रंप देख रहे थे कि रिलायंस की जो डिपेंडेंसी है वो रोज नेफ्ट एक कंपनी है रशिया की, उसके साथ इसकी डील है कि $13 बिलियन का तेल रोज नेफ्ट से रिलायंस हर साल खरीदेगा। ये रशियन ऑयल है और ये कितना बनता है? 5 लाख बैरल्स पर डे रिलायंस खरीदता है रोज नेफ्ट से। और ट्रंप ने अभी अभी रिसेंटली रोज नेफ्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब अंबानी जी हमारे ट्रैप हो गए। ये आपको लगेगा कि अंबानी तो ट्रैप हो गया, यहीं पर अब गलत है। अंबानी जी ट्रैप नहीं हुए। इस रोज नेफ्ट को ब्लॉक करते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रैप हो गया था। और यही चीज वो थी जो मोदी जी चाहते थे, एक प्रेशर पॉइंट। और ट्रंप को लग रहा था कि भाई वो कंट्रोल में है चीजों के, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं थे। आप भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बहुत डिटेल में वीडियो लेके आया पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अब आपको याद है दिवाली के ऊपर एक कॉल आती है। कॉल क्या थी? पहले तो ट्रंप ने बोल दिया दिवाली के ऊपर कि भारत ने रशिया का तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने पोस्ट भी कर दिए, उन्होंने फोटो भी लगा दी कि देखो मैंने मोदी को कॉल किया था, मोदी जी मान गए। लेकिन मोदी जी की टीम ने इमीडिएटली डिनाई कर दिया कि हमने ऐसी कोई प्रॉमिस करी ही नहीं है। लेकिन कुछ और भी हुआ उस कॉल के अंदर, समथिंग मच बिगर। ये बाद में बताऊंगा वो क्या होगा, क्योंकि पहले बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। अब आते हैं कि अंबानी जी का डायलेमा क्या था। पहली बात यह है कि ट्रंप को सोचा कि वो ये जब रोज नेफ्ट के ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो अंबानी स्क्वीज अप हो जाएंगे। भाई धमकी दी है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। धमकी इसलिए थी क्योंकि वो रशिया का ऑयल अंबानी खरीद रहे थे। अगर आप रशिया का ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका के सैंक्शंस रिलायंस के ऊपर भी लग जाएंगे। रिलायंस के जो स्टॉक की प्राइसेस है वो नीचे आनी शुरू हो गई। न्यारा एनर्जी है दूसरी कंपनी, वो भी ट्रबल में आ गई क्योंकि उसकी 41% ओनरशिप रोज नेफ्ट के पास है, इसे रोज नेफ्ट के पास, इसीलिए उसको रोज नेफ्ट को सैंक्शन किया गया था। अब मोदी जी की काउंटर मूव देखिए, जब हमारी दो बड़ी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस नीचे आने लग गए, उसकी उसके जो परचेजेस हैं उसके ऊपर कहते हैं कि लाले पड़ गए। मोदी जी पैनिक नहीं करे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा इस चीज में। वो कैसे? क्योंकि अमेरिका की जो प्रॉब्लम है वो जो अंबानी की प्रॉब्लम है कि वो खरीद नहीं सकते, वो अमेरिका की एक वीकनेस भी बन गई। अमेरिका की वीकनेस अंबानी खरीद नहीं सकता, वो कैसे हो सकती है? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसी को बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, और इसी को बोलते हैं एक और चीज, बिजनेस एक्यूमेन। जब आपको बिजनेस की समझ हो कि बड़ी डील्स कैसे होती हैं तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब रिलायंस का नेटवर्क क्या है? रिलायंस का नेटवर्क है पूरे भारत में इनके पेट्रोल पंप्स है। न्यारा का नेटवर्क क्या है? उसके भी पेट्रोल पंप्स पूरे भारत में है।
ये हर इंडियंस की लाइफ को टच करते हैं। अगर रिलायंस सफर करेगा तो इंडिया भी सफर करेगा, और ट्रंप को मालूम है इस चीज का। तो यहीं पर लोचा है जिसको मोदी जी ने यूज किया एज अ नेगोशिएशन चिप। मोदी का मैसेज ट्रंप को बड़ा क्लियर था कि अगर आप चाहते हैं कि अंबानी रिलायंस का जो रशिया का जो तेल है उसे खरीदना बंद कर दे, न्यारा भी अगर रशिया का तेल खरीदना बंद कर दे, ठीक है, हम बोल देते हैं उनको नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसके बदले में आप भारत को क्या दोगे? अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है आप बताइए आपको क्या चाहिए? मोदी जी बोलते हैं मुझे 15% का टैरिफ चाहिए, यानी कि आपको टैरिफ 50% से कम करके 15% करने पड़ेंगे। ये नॉन नेगोशिएबल है। जो मैं बोल रहा था 15 और 17% के बीच में होगा, मोदी जी ने 15 की डिमांड रखी है। साथ में बोल दिया कि ये करने के बाद 85,000 करोड़ की जो हमारे एक्सपोर्ट का बिजनेस है अमेरिका का, वो भी आपको सेफ गार्ड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस जो रशिया का तेल खरीद रहा है वो खरीदता रहेगा, हम उसे रोकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ट्रंप खुद क्राइसिस में है। मोदी जी जानते हैं अमेरिका के जो फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी कर्जे में डूबते जा रहे हैं। उनका जो कॉर्न है, उनका सोयाबीन है, वो बिक नहीं रहा, सड़ रहा है। चाइना ने खरीदना बंद कर दिया, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए $17 बिलियन से ज्यादा की तो सब्सिडी देनी पड़ रही है। इसलिए उसका वोटर्स आज गुस्से में है। अब मोदी जी की जीनियस मूव देखिए, हमने क्या किया। हमें मालूम है कि ट्रंप की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, वो टफ दिखना चाहते हैं कि देखिए मैंने बोला था रशिया का तेल कम करने के लिए, मोदी जी ने कम करवा दिया, इसलिए मैं 15% का टैरिफ लगा रहा हूं, कम कर रहा हूं 50 से। दूसरा, उसके फार्मर्स को बचाने के लिए मोदी जी ने एक पेशकश करी। वो क्या थी कि हमारा एक प्लान था कि जो इथेनॉल है, जो पेट्रोल में हम डालते हैं 20% का डालना है, वो 2028 में हमने डालना शुरू करना था। हमने उसके शेड्यूल को 2028 से कम करके 2025 कर दिया। क्यों? ताकि हम जो नेगोशिएशन है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ वो हम कर सके। अब ट्रैप क्या है भाई? भारत जो है वो इथेनॉल बनाता है शुगर केन से, लेकिन अब हमने बोल दिया कि शुगर केन की बजाय अब हम कॉर्न को यूज करेंगे। भारत कॉर्न को एक्सपोर्ट करता है, अब हम बोल रहे हैं हम इंपोर्ट करने को तैयार हैं। और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉर्न मैन्युफैक्चरर कौन है? अमेरिका। अब आती है गेम, कि गेम क्या है और रिलायंस इसके बीच में क्यों आता है। रिलायंस क्या करता है? रिलायंस तेल बनाता है, रिफाइन करता है, और इथेनॉल के जो प्लांट्स हैं वो भी किसके पास हैं? या तो रिलायंस के पास हैं, या रिलायंस के अपने ही रिश्तेदार हैं जो इथेनॉल बनाकर रिलायंस को बेचते हैं, और रिलायंस वो 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स कर वो आपको बेचता है। और ये जो अमेरिकन कॉर्न होगा इथेनॉल बनाने के लिए, ये कौन खरीदेगा? ये भी रिलायंस ही खरीदेगा। तो अब अंबानी जी बन गए चैनल, किसके लिए? रशिया के तेल को कम करने के लिए, और अमेरिका का जो कौन है उसको खरीदने के लिए भी अंबानी एक ब्रिज बन गए। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में पानी नहीं आएगा तो किसके आएगा? अब आप समझ गए कि गेम क्या है। अब हो क्या रहा है, रिलायंस ने ग्रेजुअली जो रशिया का तेल है उसको खरीदना थोड़ा सा कम कर दिया, पूरा नहीं बंद किया है, क्योंकि हम किसी की दादागिरी को सहन नहीं करते, लेकिन इतना कम कर दिया ताकि कॉर्पोरेशन अमेरिका प्रेसिडेंट का और हमारी कंपनीज का बनना शुरू हो जाए, और उसके रिटर्न में हमारा इथेनॉल का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया। कौन खरीदना था हमने कर लिया, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओनली फॉर कन्वर्टिंग इनटू इथेनॉल। और दूसरा, रिलायंस बन गया गेटवे बिटवीन अमेरिका, रशिया, भारत, ट्रेड जो एक्सपोर्ट्स है हमारे उसको बचाने का, प्लस टैरिफ दुनिया के सबसे कम वो हमें मिलेंगे। यानी कि मोदी जी ने 3 डायमेंशनल चेस खेली। पहला, अंबानी को यूज किया रोज नेफ्ट की डील के साथ, नेगोशिएशन चिप की तरह उनको यूज किया अंबानी को। दूसरा, एक आर्टिफिशियल कॉर्न की डिमांड खड़ी कर दी भारत के अंदर, इथेनॉल की पॉलिसी को चेंज कर दिया, और साथ में बोल दिया कि भारत का कॉर्न ह्यूमन एंड जो ये पोल्ट्री में यूज करते हैं उसके लिए होगा, अमेरिका वाला कंज्यूम नहीं करेंगे, वो इथेनॉल बनाने के लिए है। वो क्यों किया है वो भी बताऊंगा आपको, अभी बहुत लंबी चीज है ये। और तीसरा, ऑफर कर दिया रिलायंस को एज अ ब्रिज बिटवीन अमेरिकन फार्मर्स एंड इंडियन मार्केट, प्लस रशिया एंड इंडियन मार्केट, प्लस ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट। अब हो क्या रहा है, अब ट्रंप बोलते हैं मैं जीत गया, वो फार्मर्स को बोलेंगे देखिए मैंने आपका कॉर्न भारत को बेचना शुरू कर दिया है,
अपने वोटर को बोलेगा मैंने भारत के ऊपर प्रेशर डाला और रशिया का तेल बंद हो गया। अनाउंस करेंगे कि टैरिफ में इसीलिए मैं रिड्यूस कर रहा हूं भारत के ऊपर क्योंकि भारत ने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है। अपने आपको विनर वो दिखा सकता है। मोदी चाहते हैं कि अपने आपको विनर दिखाए। अब मोदी जी क्या लेके जा गए? वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि मैं जीत गया, मैंने ट्रंप को हरा दिया। नो, ही विल नॉट डू दैट। वो क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने 85,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है उसे बचा लिया। टैरिफ जो थे वो 50% से कम करवाकर 15% पे ले आए, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी बचते हैं और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो हमारे यहाँ पर जॉब्स हैं वो प्रोटेक्ट होती है। कोई भंगड़े मोदी जी डालने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देश को बचा लिया। रिलायंस, अब रिलायंस की जीत क्या है? अंबानी को एक तो जो यूएसए के सैंक्शंस है, क्योंकि तेल खरीद रहे हैं रशिया से, खरीद रहे हैं, कम किया है, बंद नहीं किया। अंबानी जी जो यूएसए के सैंक्शंस है उसको अवॉइड कर लेंगे, यानी कि 90% वो तेल खरीदते रहेंगे, 10% कम करेंगे सिर्फ, लेकिन 90% के ऊपर जो टैरिफ लगना था, सैंक्शंस लगने थे, उससे बाईपास हो जाएगा। ऊपर से अमेरिका का जो सस्ता कॉर्न है वो मिलेगा अंबानी को इथेनॉल बनाने के लिए, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है तेल की भारत के अंदर वो और सस्ती हो जाएगी और जो उनका रशिया का कनेक्शन है ऑयल का वो बरकरार रहेगा, वो कम नहीं होगा। स्टॉक प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और जो इनका इन्फ्लुएंस है अंबानी का भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड डील का या दुनिया में, वो इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो पहले बाबू लोग जाते थे इन्फ्लुएंस करने के लिए, अब हमारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ डील करेंगे। अब दोस्तों ये नंबर्स को याद रखना जो मैं बोल रहा हूं आपको। भारत ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को घुटनों पे लाने के लिए एक काम और किया। सितंबर के अंदर जो हम तेल खरीद रहे थे अमेरिका से, वो हमने 9% कम कर दिया। ये एक मैसेज था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तुम जितना प्रेशर हमारे ऊपर डालने की कोशिश करोगे उतना हमें फाइट बैक करना भी आता है। हमने अमेरिका का, रशिया का तेल कम नहीं किया, अमेरिका का कम कर दिया और साथ में मैसेज भेज दिया, वी नो व्हेन टू वॉक अवे फ्रॉम अ डील। तुम अगर प्रेशर डालोगे तो हमें प्रेशर वापस डालना भी आता है। और ट्रंप को दिख गया था कि अमेरिकन जो ऑयल परचेजेस हैं भारत ने कम कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने ये भी देख लिया कि रिलायंस की जो कमिटमेंट है रशिया के साथ वो और बढ़ती जा रही है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट को जीतने के लिए अपने फार्मर्स के सामने, अपने पूरी कंट्री के सामने उसे कुछ करना पड़ना था। इसलिए मोदी जी ने वेट किया, ये सारे सिग्नल पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट को भेजे, उसके बाद ये काम हुआ है कि अंबानी को यूज किया गया। अब आती है दिवाली। दिवाली पे ट्रंप ने एक मूव किया, मैक्सिमम विजिबिलिटी, मैक्सिमम प्रेशर। पहला तो उन्होंने वहां पर दिवाली मना ली अपने व्हाइट हाउस पे, मुंह उतरा हुआ था, पसीने थे, कांपे टांग रही थी उनकी। साथ में एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत ने रशिया का तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन मोदी जी का रिस्पॉन्स क्या था? मोदी जी का रिस्पॉन्स था, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। पहले इनके मोदी जी के जितने भी मैसेजेस हैं उसमें होता था, थैंक यू माय फ्रेंड डोनाल्ड। अब माय फ्रेंड डोनाल्ड नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप। यानी कि अब बिजनेस की बात हो रही है, दोस्ती गई भाड़ में। अब बिजनेस की बात चल रही है तो बिजनेस की बात बिजनेस लैंग्वेज में ही बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, साथ में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डिनायल आता है कि हम ऑयल खरीद रहे थे, हम खरीदते रहेंगे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। हमने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहा हूं, हमने नेगोशिएशन थिएटर को ओपन कर दिया। अब हुआ क्या था, एक और चीज बताता हूं मैं। मोदी जी ने ट्रंप को क्या बोला, थ्रू अंबानी ये डील है, हम रशियन ऑयल की परचेजेस को शिफ्ट करते हैं आपकी तरफ, प्लस आपका जो कॉर्न है उसको बाय करते हैं। रिलायंस बनेगा व्हीकल बोथ फॉर रशियन ऑयल की बजाय आपका तेल खरीदना, प्लस कॉर्न को टैरिफ को 15% कर दीजिए। इसमें आपकी भी जीत है, आप भी भंगड़े डालिए, मैं भी डाल सकता हूं और रिलायंस भी भंगड़े डालूंगा। अब कॉर्न क्यों, वाई कॉर्न फ्रॉम अमेरिका, ये भी समझाता हूं आपको। जो अमेरिकन कॉर्न है आपको मालूम है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। मोदी जी बोलते हैं इसको मैं अपने कंट्री में नहीं आने दूंगा, लेकिन वो जो कॉर्न है वो 4 रुपए किलो सस्ता है भारत के कॉर्न से। ये परफेक्ट है इथेनॉल के लिए, खाने के लिए परफेक्ट नहीं है वो, लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए वो परफेक्ट है। इससे होगा क्या, जो भारत का फार्मर है वो अफेक्ट नहीं होगा, और जो हमारा भारत का कॉर्न है वो तो हम खाने पीने के लिए यूज करते रहेंगे, और अमेरिकन फार्मर्स
उनको एक मैसिव नई मार्केट मिल जाएगी, क्योंकि हमने 20% इथेनॉल यूज करने का प्लान बनाया है। और ये सारा काम करेगा रिलायंस, क्योंकि पहली बात ये है, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है जिसको सैंक्शन करना इतना आसान नहीं है। और अगर इसको सैंक्शन किया गया तो भारत और यूएसए की जो रिलेशंस हैं वो हर्ट होते हैं। भारत कभी टारगेट पे था नहीं, टारगेट चाइना है। अगर भारत को सैंक्शन किया जाता है तो चाइना की जो पॉलिसी है अमेरिका की, वो नीचे जाती है। और इतना बड़ी कंपनी के ऊपर जब वो, और इतनी बड़ी कंपनी भी है कि वो अमेरिका का पूरा एग्रीकल्चर के इंपोर्ट्स को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। अब थोड़े से कनेक्शंस को अब जोड़कर देखिए, लीवरेज देखा है। आप देखिए मोदी जी ने अंबानी को यूज कैसे किया है, उसके स्केल को अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह में पानी डालने के लिए। और ब्रिलियंस क्या है, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस हमारी गवर्नमेंट की। अंबानी की वल्नरेबिलिटी को एक नेगोशिएशन की पावर की तरह हमने यूज कर दिया। अंबानी फेल होगा, ये हम होने नहीं देंगे। और अगर आप फेल करने की कोशिश करोगे तो हमारे रिलेशन आपके साथ खराब होते हैं। कंप्लीटली एक ऐसा सिनेरियो आर्टिफिशियल बना दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने, प्लस एक आर्टिफिशियल डिमांड कॉर्न की हमने यहां पे खड़ी कर ली 3 साल एडवांस में, ताकि अमेरिकन प्रोडक्ट जो भारत को चाहिए ही नहीं, कॉर्न, उसकी डिमांड भारत में शुरू कर दी ताकि हमें कहीं नुकसान ना हो। और साथ में ट्रंप को लगता है कि वो नेगोशिएशन में जीत गया, और भारत ने अपने एक्सपोर्टर्स को, अपने जॉब्स को, अपने फार्मर्स को, सबको बचा लिया। अब आते हैं आगे होगा क्या। आगे आप थोड़ा सा देखना कि रिलायंस के स्टॉक की प्राइसेस वो कैसे चलेगी अगले कुछ हफ्तों में। अगर तो इसकी प्राइसेस रिलायंस के स्टॉक की वो स्टेबलाइज हो, इसका मतलब है कि डील जो मैं बता रहा हूं आपको वो आगे चल रही है, वो रियल है। अगर अनसर्टेनिटी रहेगी, इसका मतलब है कि नेगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं। और अगर प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, इसका मतलब है डील साइन हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, साइन होनी बाकी है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब मैं ये सारे डॉट्स को जोड़ता हूं, बिकॉज मैं मनी को फॉलो करता हूं, स्टॉक मार्केट में दुनिया भर में क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री की स्टॉक प्राइसेस कम हो रही हैं, कौन सी कंपनी की, बड़ी कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, मुझे उससे समझ आता है। बिकॉज मार्केट को हमेशा पता होता है कि क्या हो रहा है एडवांस में। अब ये जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब इसके साथ अब हो क्या रहा है, मोदी ने ना तो रशिया का जो तेल है खरीदना उसको अबंडन किया, साथ में डैमेज कंट्रोल भी कर लिया। अमेरिका के सामने झुके नहीं तो वो वीक दिखते मोदी जी, हमने नहीं किया। लेकिन रिलायंस को यूज किया एज अ थ्रेड इन अ नीडल परफेक्टली। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुछ इज्जत फटी हुई थी उसको सुई धागे से सिल भी दिया। अब अंबानी का रोल आप सोच के देखिए वो बना कैसे। मैं पहले बोला 4-5 महीने पहले से काम चालू हो गया था। आपको याद है ट्रंप की इनॉग्रेशन के ऊपर मोदी जी नहीं गए, अंबानी जी गए थे। वहां पर क्या किया था, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए अंबानी को भेजा गया। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों थे वहां पर। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जब ट्रंप आए वहां पर भी मोदी जी नहीं गए, वहां भी अंबानी जी ही गए थे। यानी कि अंबानी जी ने रोज नेफ्ट के साथ डील किया और साथ में अपना रिलेशंस को अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बनाने शुरू कर दिए। ही सच अ बिग मैन, हर एक प्रेसिडेंट कंट्री का मिलना चाहेगा। और उसी रिलेशन को जो 5-6 महीने पहले बनाए गए थे उसको प्रेशर पॉइंट की तरह यूज किया गया। इसको बोलते हैं प्लानिंग इन एडवांस। अब आते हैं पुतिन जी। पुतिन जी ने क्या बोल दिया, पुतिन ने भी ट्रंप को थोड़ी सी नसीहत देने की कोशिश करी कि जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्रीज होती हैं जैसे कि भारत, वो कभी भी तुम्हारे प्रेशर के सामने झुकेंगी नहीं। ये जो सारी चीजें होती हैं ये कैलकुलेटिव थी। डोवाल जी ने जाकर वहां पे मीटिंग करी है, जयशंकर ने जाकर पुतिन से मीटिंग करी है, उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके बाद रिलायंस को बीच में लेके आया जाता है, फिर फोन कॉल का काम होता है। ये सारा कोऑर्डिनेटेड वे से ये काम हुआ है जिसके कारण ये रियल नेगोशिएशंस हुई हैं। ये बात कभी भी ऑयल के बारे में बात थी ही नहीं, ये टैरिफ्स थे, ये मार्केट एक्सेस थी जो ट्रंप चाहते हैं भारत की और अमेरिका को मिल जाए। एंड ही वांट्स टू शो टफ टू रशिया एंड टू हिज वोटर्स। भारत में जो मोदी जी हैं वो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हमारे फार्मर्स को वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और रिलायंस बना परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे 15% ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं? 15 इसलिए बिकॉज ये लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, लो इनफ जो
इंडियन एक्सपोर्टर है उससे इस 15% से वो कंपैरेटिव हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी और कंट्री 15% से नीचे है ही नहीं अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा, हमने अपनी करेंसी को ऑलरेडी डीवैल्यू कर दिया, 5% नीचे आ चुका है। जीएसटी हमने 10% पहले कम कर दिया। अगर 15% हमारे ऊपर टैक्स लग भी गया, हमने उसे ऑलरेडी जीएसटी में और करेंसी में ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। यानी कि ट्रंप को लगेगा 15% लगाकर मैं टफ बंदक बन गया हूं, और हमने कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं किसी चीज में और अपनी मार्केट को बचा के रख लिया। अभी इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, हमारा जो एडवांटेज है वो क्या है? 140 करोड़ भारतीय, 140 नहीं है, चलो ये बोल देते हैं कि पॉपुलेशन वाइज 140 करोड़ है, भारतीय नहीं है वो। 100 करोड़ भारतीय हैं, बाकी तो इलीगली भारत में रह रहे हैं 1947 से। अमेरिकन बिजनेसमैन को भारत की मार्केट चाहिए, क्योंकि चाइना से वो बाहर निकल रहे हैं, वो कहां बेचेंगे माल को? भारत में। और ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी बड़ी मार्केट को लूज करना। मोदी जी जानते हैं इस चीज को, इसलिए ये जो सारी गैम्बिट्स खेली गई हैं रिलायंस के थ्रू कि भाई एक तो हमारा एक्सपोर्ट्स बंद ना हो। मैथ्स मोदी जी कर चुके थे कि अगर मैं तेल खरीदता हूं रशिया से तो हमें 60,000 करोड़ का फायदा होता है साल का, लेकिन अगर अमेरिकन मार्केट हमारे हाथ से जाती है तो 85,000 करोड़ रुपीस की मार्केट हमारे हाथ से जाती है। नेट लॉस हमें 25,000 करोड़ का है। इसलिए रिलायंस को यूज किया गया इस सारी ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, एक और चीज है, 20% जो मैंने इथेनॉल की बात करी, भाई परफेक्ट स्टोरी। हमें अब फार्मर्स को या अपनी कंट्री को बताने के लिए मोदी जी को एक मुद्दा है, हमें इथेनॉल बनाने के लिए कौन चाहिए, क्योंकि गन्ना जो होता है उससे हम ज्यादा इथेनॉल नहीं बना पा रहे हैं। और हमने अमेरिकन प्रेशर में कौन नहीं लिया, ये तो हमारी जरूरत थी, ये हमारी पॉलिसी है इथेनॉल बनाने की, हमारे पास प्लांट है, उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं है। हमने ऑयल भी जो इंपोर्ट्स हैं उसको हमने रिड्यूस नहीं किया, ये अपने वोटर को बनाने के लिए। नरेशन परफेक्ट है, जहां पर हम वीक भी दिखते नहीं है, और हमने वो काम भी कर लिया, अपने कंट्री को बचा भी लिया। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि पनीर, फेक पनीर की न्यूज बड़ी आ रही है भारत में। दिवाली के ऊपर फेक पनीर पकड़ा गया। मेरा अपना मानना है कि अब अमेरिकन जो पनीर है जो हम नहीं खरीद रहे थे इस नाम पे कि देखिए भारत में जितने मुसलमान हैं ये सारे फेक पनीर बनाकर ये बेच रहे हैं आपको, इसलिए अपने लोगों को, हिंदुओं को, जो 100 करोड़ यहाँ पर इंसान रहते हैं, इनको बचाने के लिए हमें थोड़ा सा पनीर अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। गारंटी दे रहा हूं आपको, ये न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। जैसे ही आप देखते हैं कि पूरे इंडिया में एक ही न्यूज है, पनीर मिल गया, पनीर यहाँ पर एडल्ट्रेटेड था, उसमें केमिकल डाले हुए थे, नपुंसक बनाने की दवाइयां थी, ये आपको सुनाई देता है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका से पनीर भी आएगा। इसको बोलते हैं जॉइनिंग द डॉट्स इन एडवांस। अब में से कई लोग पूछते हैं मुझे कि सर आप इतने क्लियरली देख कैसे लेते हो? जब मैं मनी को और बिजनेस को फॉलो करता हूं मुझे पता लग जाता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमारे एक्सपोर्टर्स को बचा लिया, हमारे फार्मर्स को बचा लिया, हमारे बिजनेसमैन को बचा लिया, और ट्रंप की डेस्परेशन को हमने यूज किया, क्योंकि ट्रंप के जो फार्मर्स हैं जो उसको वोट करते हैं वो सारे उसके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। उसे डील चाहिए डेस्परेटली, और उसी डेस्परेशन को मोदी जी ने सेंस कर लिया था और नेगोशिएशन किया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब फोन कॉल की रियलिटी, सॉरी मैं एक चीज और भूल गया था आपको। दिवाली का जो फोन था वो ये नहीं था कि भारत सरेंडर कर रहा है, जैसे राहुल गांधी बार बार बोलता है वो भारत सरेंडर कर गया, नॉट एट ऑल। उसे समझ नहीं आता, उसकी माँ दुनिया भर के मर्दों के सामने सरेंडर करती रही, जिसके कारण राहुल गांधी जैसा धुरत वो पैदा हुआ। उसको समझ नहीं आएगा कि सरेंडर क्या होता है। उसको बोला मैं अपनी माँ से पूछे यार हाउ शी सरेंडर। अब आते हैं भारत के ऊपर, हम अब फाइनल कर रहे हैं टर्म्स को अपने टर्म्स के ऊपर। पब्लिक अनाउंसमेंट्स कुछ भी ट्रंप करता रहे, वो पॉलिटिकल थिएटर है। मोदी जी पॉलिटिकल थिएटर में जाते ही नहीं। वो काम क्या कर रहे हैं? काम ये कर रहे हैं, अब अनाउंसमेंट सुनाई देगी आपको रिलायंस की तरफ से। अनाउंस करेगा रिलायंस कि अब हम अमेरिकन एग्रीकल्चर के इंपोर्ट्स को हम इंक्रीज करने वाले हैं। वो बोलेगा रिलायंस थोड़ा सा तेल हम थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के पास इतना एक्सपोर्ट करने के लिए तेल था नहीं, तो हमने वहां से कम कर अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया। ये आप स्टेटमेंट सुनेंगे, आप लिख लीजिए एंड यू विल सी दिस हैपनिंग। यानी कि मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर, जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के चैंपियंस हैं, अंबानी, अदानी, इनको डिप्लोमेटिक टूल्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया और विन विन सिनेरियो बनाया है
बिटवीन अमेरिका, रशिया, भारत, ऑपोजिशन एंड मीडिया ऑल्सो। हमारी मीडिया कवर नहीं करेगी इन चीज़ों को, क्योंकि ना तो उनको या तो डॉट्स जोड़ने आते नहीं है या वो डॉट्स जोड़ना चाहते नहीं है, ताकि एक मायूसी छाई रहे भारत के अंदर। अब अंबानी जी का क्या होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं अंबानी के शेयर के प्राइसेस आगे जाकर वो बढ़ने वाले हैं। ये डील एक बार फाइनल हो जाए, आप देखेंगे इनको जियो पॉलिटिकल एसेट की तरह अंबानी को यूज किया जाएगा, और अंबानी जी का जब इन्फ्लुएंस बढ़ेगा दुनिया भर में, इनकी प्राइसेस भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इस सारे सिनेरियो में एक चाइना का फैक्टर मैं भूल गया था। चाइना ने अभी अभी जो कि सरेंडर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये राहुल गांधी का नाजायज बाप है चाइना ने अभी भी अनाउंस किया कि वो रशिया का तेल पूरा 100% बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो डील चाहते हैं अमेरिका से। भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया। सरेंडर में और अथॉरिटी से नेगोशिएट करने में, दोनों में फर्क है। मोदी जी ने नेगोशिएट किया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बाय यूजिंग अवर बिजनेसमैन, और चाइना सिर्फ अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो सरेंडर कर गया। वैसे ही जैसे राहुल गांधी हर रोज सरेंडर करता है, उसकी मां सरेंडर करती रही, चाइना ने भी सरेंडर कर दिया। अब ग्लोबल मैसेज हमने क्या भेजा, किसी भी कंट्री का अल्टीमेटम हम सहन नहीं करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ इक्वालिटी, ना जूनियर ना हायर। और हम अपने बिजनेसमैन को अगर डिप्लोमेटिक एसेट्स की तरह यूज करना पड़ेगा, हम वो भी करेंगे। दोस्तों, ये वो जो मैंने बताया आपको, प्लीज कीप एन आई ऑन ऑल दिस थिंग्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने अभी पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपके सामने रखा है। और हम दो सुपर पावर्स के बीच में हम फंसे ही नहीं, ना रशिया, ना चाइना, ना अमेरिका। हमने किसी की साइड को चूज नहीं किया, हमने थर्ड ऑप्शन क्रिएट कर दिया। थर्ड ऑप्शन था हमारा बिगेस्ट बिजनेसमैन, उसको यूज किया एज अ ब्रिज बिटवीन ऑल ऑफ देम, मेकिंग ऑल द साइड्स विन। सबको लग रहा है हम जीत गए, हारा कोई भी नहीं, सभी जीत गए। और ऐसा होता नहीं है, इसी को बोलते हैं लीवरेज। मैं बार बार बोलता हूं, ये तेल के बारे में कभी था ही नहीं। इट वॉज अबाउट ट्रेड डील, इट वॉज अबाउट लीवरेज। और मोदी जी ने रिलायंस को यूज कर एक अल्टीमेट नेगोशिएशन टूल की तरह यूज किया है, ताकि ट्रंप को हेडलाइंस मिल जाए, मोदी को टैरिफ रिडक्शन मिल जाए, अंबानी को अपना एम्पायर को एक्सपैंड करने का मौका मिल जाए, और भारत अपने 85,000 करोड़ रुपीस के जो ट्रेड है उसको बचा ले। और एक फोन कॉल, एक बिलियनियर, एक मास्टर स्ट्रोक, ये है जैसे जिस तरह से मोदी जी खेलते हैं ग्लोबल गेम को। ये अब आपको मजा आया कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस स्ट्रेटजी। मुझे इसके बारे में लिखना जरूर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।